हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स स्ट्रीट। आज हम आपसे दोबारा से मुलाकात कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉक नी और व्हाट इज़ अ नॉक नी। बहुत सारे स्टूडेंट को, बच्चों को नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, जिससे वो इन फ्यूचर स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या किसी आर्मी जैसे किसी भी मेडिकल जब होता है, आर्मी के अंदर आपने अगर भर्ती होने के लिए जाना है, किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो आपका मेडिकल चेक करते हैं। उसमें नॉक नी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नॉक नी वो चेक करते हैं। आपकी नॉक नी मीन्स आपकी जो नी होते हैं, दोनों नी, उनके बीच में जब आप एक अटेंशन पोजीशन में खड़ते हैं, उन दोनों में गैप होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए। गैप नहीं होता है तो उसकी वजह से उनको मेडिकल से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे कुछ एक्सरसाइज अपने घर पे करके आप नौकनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नौकनी कैसे क्यों होता है। तो नौकनी की बड़ी सारी रीज़न हैं। बाय बर्थ, हेरिडिटी फैक्ट, बच्चे को बर्थ, जब बच्चे के बर्थ से पहले उसको डाइट की प्रॉब्लम, डाइट नहीं मिलना प्रॉपर, या आफ्टर बर्थ लैक ऑफ डाइट, विक्टस, कुछ डिजीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके बोन जो है हमारे वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से, या फिर अर्ली आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत छोटी एज में बच्चों को वॉक करवाना शुरू करते हैं, तो चलने के लिए आगे हाथ पकड़ चलाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जो लेग के जो मसल्स होते हैं और लेग के जो बोन होते हैं बड़े वीक, बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लेग जो है एक शेप ले लेती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो नॉक नी इनवर्ड में आते हैं, अंदर की तरफ हमारी लेग जो है बेंड हो जाती हैं। और ये या आपकी में, या आप अगर बच्चा, छोटा बच्चा जब होता है, जब उसकी एक वेट अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट जब ज़्यादा होता है, मान लो अगर एक एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट 15 केजी 20 केजी होना चाहिए और वो 40 केजी डबल वेट कैरी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके जो लेग है उन पर हैवी प्रेशर पड़ता है, तो वो उनकी लेग्स किसी भी एंगल में शेप ले लेते हैं। जब एक्सेस वेट, तो या तो वो बो लेग हो जाते हैं, बो लेग होते हैं जब हमारी दोनों टांगे बाहर की तरफ फॉरवर्ड हो जाती हैं, और नॉक नी होते हैं इनवर्ड। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे नॉक नी। तो ये रीज़न होते हैं जिन बच्चों को नॉक नी होते हैं। नॉक नी में हमारे दोनों घुटने आपस में टच होते हैं। अब जब हम चलते हैं, रन करते हैं, तो आपस में ट्रैक करते हैं, आपस में वो टकराते हैं, जिससे क्या होता है कई बार बच्चे जो हैं वो गिर जाते हैं, या बड़े सारे प्लेयर जब गेम के दौरान इजली गिरते हैं, इंजरी हो जाती है। तो मेन लैक ऑफ द रीज़न, तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं होम, घर पे करने के आप घर में क्या क्या रेडमीज कर सकते हैं, क्या इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके हम बताते हैं। जब आप नाइट में सोते हैं, आप बड़े हो या मतलब एक एज के अकॉर्डिंग 20 ईयर 15 ईयर तक, आफ्टर दैट फिर टफ हो जाता है उसको चीज़ ठीक करना। तो तब आप क्या कर सकते हैं, सबसे मेन होता है जब रात को हम सोते हैं, आप अपने नी के बीच में पिल्लो रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि पिल्लो जो है, जब हम पलटते हैं, टर्न करते हैं अपनी बॉडी पोजीशन, तो वो निकल जाता है। तो उससे बढ़िया जो आपको वॉलीबॉल के अंदर जो नी पैड यूज़ होते हैं, नी में जो पहनते हैं जिसमें स्पंज लगी होती है, या स्केटिंग के अंदर यूज़ होते हैं स्मूथ वाले जिसमें स्पंज यूज़ होती है, वो आप एक लेग में पहन सकते हैं। अंदर की तरफ उसको टर्न करके नी की तरफ उसके आपने उसको रखना है, और जब वो आपकी दोनों टांगे आप उठाएगी, तो वो जो स्पंज है उस दोनों नी को आपस में टच नहीं होने देगी। वो या आपने एवरीडे करना है जब तक ठीक नहीं होती। उसके बाद आप साइकिलिंग ट्राई करो कि घर पे आप साइकिलिंग ज़्यादा करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में ही अपनी साइकिल स्टैंड पे खड़ी करके, अगर आपके यहाँ बाई साइकिल घर के अंदर, आपके जिम की जो साइकिल होती है, बाइक होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर जिनके पास हाउस राइडिंग फैसिलिटीज़ है, तो आप हाउस राइडिंग कर सकते हैं। हाउस राइड से नॉक नी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बड़ी सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आप सेल्फ कर सकते हैं,
और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हो जाता है बचपन में किसी वजह से, डाइट या किसी भी रीज़न से आपके नी में प्रॉब्लम आ गई हो, आपकी लेग इन्वर्ड हो गई हो, तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजों से। तो आप इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, अपने नी को पद्मासन की पोजीशन में बैठ के नीचे की तरफ पुश करना। तो ऐसे अभी मैं आपके कुछ एक्सरसाइज आपको भी यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि आप ये एक्सरसाइजें अपने घर पे कर सकते हैं। तो अब हम कुछ आपको ये एक्सरसाइज करके डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो अब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, स्टार्ट नाउ। तो आपने ये अपनी लेग को इस पोजीशन में, आप फर्स्ट एक्सरसाइज आप ऐसे करेंगे, अपनी लेग को इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। तो इसी चीज़ को आपने सेम सेकंड लेग, इसी तरह अपने दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही ऐसे एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने अटेंशन पोजीशन में खड़ के फिर आपने अपनी लेग, दोनों लेग्स को, दोनों नी को आउटवर्ड स्ट्रेच करना है। तो उसको आपने कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 15, जिस पोजीशन में आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, आपने ये करना है। डेली आपने ये रिपीट करनी है सारी एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इसके साथ और उसके फिर बैक पोजीशन चेंज, बहुत लिमिट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। तो आपने बटरफ्लाई को करना है कैसे, जैसे स्टार्ट नाउ। पहले आपने सिंपल पोजीशन में बैठना है, उसके बाद अपनी दोनों लेग को आपने फोल्ड करना है और पैरों को हाथों से, अपने जो टो एंड को होल्ड करना है अपने हाथों से, और नी को बटरफ्लाई की तरह अपने अप और नो, अपनी लेग को ऊपर नीचे लेके जाना है। इसको भी आपने कुछ सेकंडों के लिए अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस आपने करना है। और उसके बाद अब सेम इसी पोजीशन में आपने ऐसे अपने लेग को होल्ड करना है और नी को नीचे दबा के आपने दबाना और उसको होल्ड रखना है कुछ सेकंडों के लिए। और धीरे धीरे आपने आगे की तरफ अपने हेड को लेके आना है और टच ट्राई करनी है कि आप पैरों तक उसको टच करने की कोशिश करें। तो आपने इस पोजीशन में अपने फोरहेड को नीचे अपने पैरों की तरफ लेके आना है और आपके एल्बो जो हैं वो नी के ऊपर रहेंगे। तो और उनको वो जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपने उसको प्रेशर पड़ेगा नी के ऊपर। आपने इस पोजीशन को ऐसे होल्ड करना है, आपने ट्राई करनी है नीचे की तरफ बेंड होने की, बट आपके जो एल्बो हैं वो नी से हटने नहीं चाहिए आपके, तभी आपके एल्बो का प्रेशर जो है पूरी बॉडी का नी पे पड़ेगा। तो इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है, जितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आपने इस पोजीशन को जैसे 90 डिग्री में आपने नीचे वाला लेग, ऊपर वाली भी 90 डिग्री, उसके बाद आपने पैर को अंदर की तरफ बेंड करना है और नी बाहर की तरफ जाना है और उस पोजीशन को आपने होल्ड रखना है ताकि आपके लेग पे फुली प्रेशर पड़ सके। तो इससे आपका जो है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये किसी मैट के ऊपर लेटना है और इस पोजीशन में धीरे धीरे अपनी लेग को अपने ऊपर होल्ड करना और इस पोजीशन में होल्ड करना है, इसको ज़्यादा नहीं लेके जाना अपने ऊपर। तो इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है और जितनी कैपेसिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कुछ सेकंडों के लिए होल्ड करना। तो ये एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन। आपके जो नी ग्राउंड पे आपने लेटना है। इसके बाद आपने धनुरासन, जैसे कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा है कि धनुष जैसे होते हैं, उसकी तरह आपने अपनी बॉडी का पोस्चर बनाना है। तो धीरे धीरे आपने अपनी लेग को फोल्ड करना है और दोनों हाथों से उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, अपनी तरफ खींचना है और आपके जो नी हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए और उस पोजीशन को आपने होल्ड रखना है थोड़ी देर के लिए। आपको जो नी है उनमें गैप, आपका अच्छा गैप होना चाहिए बिटवीन द नी। तो इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है जितनी देर आप इजीली कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने रिलैक्स पोजीशन में आपने वापस आना है। फ्रेंड्स, अभी आपने ये सीखे कुछ नॉक नी से रिलेटेड
कुछ आप सेल्फ अपने विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प आप ये एक्सरसाइजें कर सकते हैं। आई होप कि आप ये एक्सरसाइजें करेंगे तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। तो प्लीज़ बिल्कुल स्लो उस एक्शन में करनी है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो सके। सारी एक्सरसाइज आपने बिल्कुल स्लो मोशन में, स्लो एंगल में करनी है, और जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी, जितनी आपका फिटनेस लेवल है, उससे ज़्यादा आपने एक्सरसाइज को नहीं करना है। और ट्राई करनी है कि किसी भी एक्सरसाइज को आप स्टार्टिंग में कम से कम टाइम में करें, और धीरे धीरे जैसे आपको टाइम होता जाएगा आपको लगेगा कि आपकी बॉडी इंप्रूव हुई है, इसको इंप्रूव करना। जो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते के लिए तो ना करें। इन एक्सरसाइज को आपने एवरीडे रिपीट करना है 2 और 3 टाइम, और उससे पहले आपने थोड़ी वार्म अप कर लेनी है, बॉडी को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेना। बिल्कुल रिलैक्स होके खाली पेट आपने सारी एक्सरसाइज करनी है, और फिर आफ्टर दैट आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको इन एक्सरसाइज में कोई प्रॉपर इफ़ेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। इससे क्या आपकी जो वॉकिंग का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। जब हमारे नॉक नहीं होते हैं तो हमें वॉक करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को भी हम कवर करते हैं। हमारी ट्राई रहते हैं इंडिया के अंदर जितने भी टूर्नामेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, खेलो इंडिया, उनकी हम कवरेज को ट्राई करते हैं आप तक पहुंचाने की। फिर भी कुछ वीडियो हम नहीं कवर कर पाते हैं, तो इसी के साथ मैं यहीं पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्पोर्ट्स स्पिरिट।